C-4, या मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे N-3, O-2, F-Ne, Na+, Mg+2, Al+3। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते जाएंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं, पहले इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है यहाँ पे। देखिए आपको ऑलरेडी कि ये पता है कि देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यूट्रल एटम में केस में क्या होता है, न्यूट्रल एटम के केस में मतलब न्यूट्रल एटम का मतलब यहाँ पे इस बात से है कि उस एटम पे या उस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है या नहीं। हम मॉलिक्यूल भी लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए अभी फिलहाल मैं एटम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो उसको लिख बताता हूँ, बाद में फिर देखता हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फिर हमें 1 बाय 1 सब कुछ समझना है एक्चुअली। देखिए आप न्यूट्रल एटम की हम जो बात करेंगे यहाँ पे, तो न्यूट्रल एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है किसके, एटॉमिक नंबर के। इसको सीधे ऐसा लिख देते हैं और थोड़ा सा ऐड कर दे रहा हूँ मैं इसी में सिंप्लीफाई करके। एटॉमिक नंबर जितना होगा उसमें वहाँ पे उतने ही प्रोटॉन होंगे, उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रल एटम अगर कोई हमें दिया गया है तो उसमें जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही वहाँ पे प्रोटॉन होंगे, उतने ही वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देख सकते हो कैसे, मान लिया कि मैंने यहाँ पे लिखा है अगर 6C12। अब आप यहाँ देखिए जितने एटॉमिक नंबर कितना 6 है ना, तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे 6, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, वो भी यहाँ पे 6 होंगे। क्यों भाई, क्योंकि मैंने किसकी बात करी आपसे अभी, जी मैंने आपसे यहाँ पे न्यूट्रल की बात की है ना। अब देखिए मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, ये तो पहला केस था, चार्ज्ड एटम की मैं अगर बात करूँ आपसे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर जो है वह उसके प्रोटॉन के तो इक्वल होगा, लेकिन जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होंगे। मतलब एटॉमिक नंबर जो होगा वो सिर्फ प्रोटॉन के इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। चार्ज एटम में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन के निकालने होंगे हमें तो देखना होगा वहाँ पे चार्ज कैसा है, प्लस का है या माइनस का है। अगर चार्ज उस पर लगा होगा माइनस का, तो हम वहाँ पे जितना चार्ज होगा माइनस का हम उतना वहाँ पे ऐड कर देंगे, या जितना प्लस का होगा चार्ज उतना हम वहाँ से कम कर देंगे। देखिए से यहाँ देखिए हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा, इसका नंबर कितना होता है, यहाँ कितने होंगे प्रोटॉन। देखिए मैंने क्या लिखा है, चार्ज है ना, चार्ज में क्या होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के इक्वल होगा ना। हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्लस क्या कर देंगे, जो भी उसका चार्ज होगा। देखिए कार्बन का नंबर कितना होता है 6, चार्ज कितना है माइनस का। तो मैंने क्या कहा था आपसे कि माइनस होने पर प्लस करते हैं और प्लस होने पे हम माइनस कर देते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 + 4 यानी 10। यहाँ देखिए 7 + 3 कितना हो जाएगा, ये 10। यहाँ देखिए 8 + 2 कितना हो जाएगा, ये 10। सेम है यहाँ भी।
कि मैंने आपसे कहा था कि माइनस होने पे प्लस करते हैं और प्लस होने पे उतना चार्ज माइनस करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात आप समझ लो। फिर यहाँ पे अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रॉन तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैं ये लिख देता हूँ, देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन हमें अगर निकालना है तो हम कर सकते हैं प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या लिख दें हम, प्लस कर देंगे यहाँ पे निगेटिव चार्ज। जितना निगेटिव चार्ज होगा उसको यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, या फिर प्रोटॉन माइनस पॉजिटिव चार्ज। देखिए ओवरऑल मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हमें अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने होंगे प्रोटॉन प्लस जितना निगेटिव चार्ज होगा उसको वहाँ पे हम ऐड कर देंगे। अगर होगा पॉजिटिव चार्ज तो उसको वहाँ पे हम प्रोटॉन से उतना माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए मेन काम की बात, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन सभी के कैसे, देखिए यहाँ भी कितने हैं इलेक्ट्रॉन, देखिए सेम 10। आप किसमें भी देखिए हर एक में आपको क्या नज़र आएगा, सेम इलेक्ट्रॉन नज़र आएंगे। देखिए हर एक में आपको यहाँ पे सेम इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। मतलब क्या, ये सभी जितने भी एग्जाम्पल लिखे हैं ये सब क्या है, यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। सभी यहाँ पे क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जितने भी हमने यहाँ पे लिखे हैं ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, चार्ज्ड आयंस या न्यूट्रल एटम, इन सब में से आप किसी को भी ले सकते हो। अब आपको देखिए, अब आपका इसके साथ में जो एग्जाम्पल है या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये, मतलब आप किसी के साथ भी किसी को लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि जो मैंने जैसे लिखा आपको सेम ऐसा लिखना है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। मतलब आप किसी के साथ, आप इसके साथ में आप इसको ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों, दोनों में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सेम है ना। आप इसके साथ में इसको ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए दोनों में क्या है, दोनों के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी सेट को किसी के भी साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ये हमको चीज़ याद रखनी है। अब देखिए अगर हम जैसे यहाँ पे लेते हैं CO2 और N2O, चलिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं एक बार कि यहाँ पे कितने होंगे इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि हमें इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे है, ये हमने बताया है आपको न्यूट्रल के चार्ज के लिए। न्यूट्रल में हम लोग निकालते किसके अकॉर्डिंग है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे हमें यहाँ निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन। पहले लिखेंगे हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना होगा कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन 6। देखिए कितने होंगे ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8। क्यों, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो कितने होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 8 हो जाएंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, ये 8 × 16 + 6 22। अब यहाँ चेक कर लीजिए आप एक बार, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, और कितना होता है एटॉमिक नंबर n का 7 × 7 प्लस O के लिए कितना हो जाएगा, O के लिए यहाँ पे हो जाएगा 8। कितना आएगा ये 7 × 14 और 8 कितना आएगा 22। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि जो CO2 और N2O ये दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्यों, देखिए क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहे हैं, देखिए सेम आ रहे हैं ना। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं तो मतलब ये दोनों क्या यहाँ पे CO2 और N2O क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। तो मेरी समझ से आपको बात समझ में आई होगी। इस टाइप के इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको सबसे अच्छा करना क्या है, आपको पहले देखना है कि जो हमको दिया गया है वो कोई चार्ज आयंस है या कोई न्यूट्रल या चार्ज मॉलिक्यूल है। आप उसमें इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि न्यूट्रल में कैसे निकालते हैं, चार्ज में कैसे निकालते हैं और चार्ज को कैसे प्लस माइनस करते हैं। आप क्या करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे। फिर आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं
तो वो वहाँ पे आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वहाँ पे सेम नहीं आ रहे हैं तो मतलब क्या वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी होगी। उसके बिहाफ पे आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी हमको एग्जाम्पल्स का सेट दिया गया है वो किसके लिए सूटेबल है, मतलब वो आइसोटोप्स है या आइसोबार्स है या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है बेटा, इसको अपने लोगों नोट कर लीजिएगा आप लोग। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिर आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।